हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो द फर्स्ट चैप्टर वी हैव completed बिफोर. इट्स आवर सेकंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. So basically in this chapter we're gonna read about dogs, how the relation developed over the centuries between dogs and the human beings, how human beings have domesticated एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. किस तरीके से जो डॉग्स हैं वो हमारे पालतू बने, टेम एनिमल बने, किस तरीके से, वो सब we'll gonna understand and know about the dogs in this chapter. So let's start the chapter. You may know that the dog and the wolf are closely related. कहते हैं कि आपको पता है डॉग एंड वॉल्फ क्लोजली रिलेटेड हैं. तो क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं? व्हेन वी सी ए डॉग एंड अ वॉल्फ, वो बहुत सेम लगते हैं देखने में, ठीक है. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बिगिंस हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. कहते हैं आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से जो सेंचुरीज गई हैं उनमें किस तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने डोमेस्टिकेटेड होता है घरेलू, और टेम मतलब होता है जब हम किसी को स्लेव बनाते हैं. स्लेव का मतलब होता है किसी को हमारा नौकर इस तरीके से बना लेते हैं, या पालतू बनाते हैं हम घरेलू टाइप का. तो कहते हैं किस तरीके से हमने डॉग्स को हमारा डोमेस्टिकेट किया एंड टेम एनिमल बनाया. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. तो यहाँ पर एक स्टोरी है कि किस तरीके से जो डॉग्स हैं वो हमारे पालतू एनिमल बने. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लीव द वे वॉल्व्स टू. कहते हैं कि एक टाइम था जब डॉग्स हैं वो हमारे अपने खुद के मालिक हुआ करते थे. उनके ऊपर कोई रूल नहीं करता था, वो खुद के मालिक थे. जस्ट लाइक द वे वॉल्व्स डू, उसी तरीके से जैसे वॉल्व्स करते थे. जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, अपने फ्री, जैसे उनकी मर्ज़ी होती है, उसी की तरीके से देयर वाज अ टाइम व्हेन द डॉग्स डिड द सेम in freedom until a dog was born who was ill pleased with his way of life. फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी. इल प्लीज्ड का मतलब होता है नाखुश होना, अनहैप्पी होना, किसी चीज़ को आपको पसंद ना आना. तो कहते हैं कि डॉग इसी तरीके से पहले फ्रीडम से रहते थे जैसे वॉल्व्स रहते हैं. बट फिर क्या होता है, जब तक कि एक डॉग ऐसा ना आया हो जिसको अपना ये जो तरीका था, लाइफस्टाइल था रहने का, वो पसंद ना आया हो. एक डॉग हुआ जो अपने वे ऑफ लिविंग था, उसका वे ऑफ लाइफ, रहने का जो भी उसकी ज़िंदगी थी, रहने का तरीका था, वो उसको पसंद नहीं आया. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. ही वॉज सिक. सिक का मतलब होता है बीमार, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, और फ्राइटन का मतलब होता है डरना, किसी से भयभीत होना. तो कहते हैं कि वो जो डॉग था वो थक चुका था. किस चीज़ से थक चुका था? इधर उधर वेंडरिंग मतलब भटकते हुए. किस चीज़ के लिए भटकते हुए? लुकिंग फॉर फूड, अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हुए वो थक चुका था. और एक चीज़ और थी, इन बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही. कहते हैं और वो उस चीज़ से भी परेशान था, उस चीज़ से डरा हुआ था जो दूसरे एनिमल्स उससे स्ट्रॉन्ग थे. तो उसको अपनी वाली जो ये लाइफ थी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर हिम to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. वो क्या डिसाइड करता है अब कि अब बस ये सब ख़त्म,
और अब मैं क्या करूँगा, किसी ऐसे का सर्वेंट बनना पसंद करूँगा जो कि इस अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। अब वो क्या करता है, ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन का मतलब होता है रिलेटेड मतलब मिलता जुलता, किसी चीज़ से संबंधित होता है जो। तो कहते हैं वो चलता रहता है एंड ही मेट अ किन्समैन, मतलब वो अपने जैसे किसी से मिलता है। और वो कौन होता है, अ बिग वोल्फ हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फियर्स। कहते हैं कि वो उतना, फिर वो किससे मिलता है, एक वॉल्फ से मिलता है और इतना ही वॉयलेंट, फियर्स मतलब होता है वॉयलेंट, इतना ही वॉयलेंट होता है वो जितना कि देखने में स्ट्रॉन्ग होता है। दे वॉल वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। जो वॉल्फ है वो डॉग से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डॉग उसके बाद में क्या रिप्लाई करता है, आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। डॉग उसको क्या बोलता है कि मैं जा रहा हूँ किसी का सर्वेंट बनना, किसी को अपना मास्टर बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे वॉल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन। जो वॉल्फ होता है वो क्या बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, और जल्दी से रेडी हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। अब वो दोनों क्या कर देते हैं, चलने लगते हैं साथ में। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब जो वॉल्फ होता है चलते चलते सडनली क्या करता है, अपना नोज़ ऊपर करता है, लिफ्टेड हिज नोज एंड स्निफ्ड। और स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना, वो स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है इनटू द बुशेस, पेड़ जो झाड़ियाँ होती है जंगल में, उन बुशेस के अंदर क्रेब्ड इनटू, और वहाँ जाके घुस जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। अब जो डॉग होता है ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है, बहुत हैरान होता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्या हुआ है, क्या देखा तुमने जो तुम इस तरीके से भाग रहे हो, तुम्हें किसका डर है। वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कहते हैं आपको किसका डर है, ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरह भाग रहे हो। कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो जो वॉल्फ होता है वो उसे कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते कि वहाँ पर एक बेयर है, एंड ही माइट अप ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। कहते हैं और वो क्या कर सकता है, हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ। अब जो वॉल्फ है वो तो छुप जाता है, भाग जाता है, और जो डॉग है वो ये देखता है कि वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बेयर है। सो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। अब जो डॉग है वो क्या डिसाइड करता है कि अब मैं किसका सेवक बन के रहूँगा, किसकी सर्विस में रहूँगा, उस बेयर की सर्विस में। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर। और वो क्या करता है फिर, किसको छोड़ देता है, वॉल्फ को छोड़ देता है, और किसका सर्वेंट बन जाता है, उस बेयर का। द बेयर एग्रीड to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. जो बेयर को डॉग पूछता है कैन यू बी माई मास्टर, और जो बेयर होता है वो फटाफट रेडी हो जाता है एंड सेड यस। और फिर दोनों चलते हैं आगे। और फिर भालू क्या बोलता है उसको, बेयर क्या बोलता है, लेट्स फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस।
कहते हैं एक ग्रुप ढूंढो काऊ का, फिर मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर हम अपना पेट भर के खाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमारा 5th पैराग्राफ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्रीडम। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्रीडम। FREEDOM। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी। जब आप फ्री होते हो कुछ भी करने के, उसे कहते हैं फ्रीडम। सेकंड है हमारा इल प्लीज्ड। ILLPLEASED। इल प्लीज्ड का मतलब होता है खुश ना होना, ना खुश होना, नॉट हैप्पी, मतलब अनहैप्पी होना किसी चीज़ से, उसे कहते हैं इल प्लीज्ड। फिर है वेंडरिंग। WANDERING। वेंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमते रहना, गोइंग अबाउट। ओके। नेक्स्ट है हमारा फ्राइटेंड। FRIGHTENED। इसका मतलब होता है अफ्रेड, किसी चीज़ से डरना, भयभीत होना, डर जाना। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्ड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है ताकतवर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किन्समैन। किन्समैन का मतलब मैंने आपको बताया था, जो रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटिव हो, संबंधी हो। जैसे हमने बताया था इसके अंदर कि जो वॉल्फ है वो किसका, उसका रिलेशन किससे है? वॉल्फ से है, वो उसी की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया किन्समैन। अगला है हमारा फियर्स। FIERCE। इसका मतलब होता है वॉयलेंट, उग्र, खूंखार, बहुत डेंजर सा होता है ना, अग्रेसिव टाइप का कुछ, उसे बोलते हैं फियर्स। अगला है हमारा अग्रीड। अग्री, किसी चीज़ से अग्री, किसी चीज़ से सहमत होना। जब आप बोलते हो ना हाँ हाँ ये तो मुझे भी मंजूर है, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं अग्रीड। नेक्स्ट है स्निफ्ड। SNIFFED। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना, स्मेल करना किसी चीज़ को। यहाँ पर वॉल्फ व्हेन ही लिफ्टेड हिज नोज एंड स्टार्ट स्निफ्ड, वो क्या करता है? अपनी नोज़ को ऊपर करके और कुछ सूंघना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है डार्टेड। DARTED। डार्टेड का मतलब होता है बहुत तेज़ से भाग जाना, एक ही दिशा में बहुत तेज़ से भागना। नेक्स्ट इज बुशेस। बुशेस आपने हमेशा से पढ़ा है। बुशेस क्या होती है? बुशेस होती हैं हमारी जो जंगलों के अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है, उनको कहते हैं। क्रेप्ट। CREPT। क्रेप्ट का मतलब होता है CREPT। क्रेप्ट का मतलब कि कहीं पर घुस जाना, ठीक है। इसमें बताया था ना, वो भागकर कहाँ पर? उन बुशेस के अंदर घुस जाता है, तो इसे बोलते हैं क्रेप्ट। फ्राइटेंड का मतलब हमने अभी ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा बस, तो हमारे ये 5 पैराग्राफ्स हैं। इन 5 पैराग्राफ में कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। विल स्टार्ट आवर लेफ्ट पैराग्राफ्स टुमारो। ओके।